अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स। आज हम गाजर की खीर यानी गजरेला बना रहे हैं। बहुत ही आसान और झटपट बनने वाली रेसिपी। तो सब्सक्राइब करें कुक विद नूरे को और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए आने वाली लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही आसान और झटपट बनने वाली रेसिपी है। देखिए मैं किस तरीके से बनाती हूँ, आप फॉलो कीजिएगा। मैंने गाजरें ले ली हैं 2 कप जितनी, या आधा किलो गाजरें ले ली हैं, और 1 कप मैंने अदवाड़ चावल जो होते हैं, नया चावल आया हुआ है, वो मैंने ले लिया है। उसको आधा घंटा भिगोया हुआ था। अब मैं एक पतीली के अंदर जो है गाजरें डाल रही हूँ कद्दूकश की हुई, और साथ ही मैंने ये चावल डाल दिए जिनको हम टोटा चावल भी कहते हैं, ये वो हैं। और मैंने 1 गिलास पानी डाल के तो इनको मैं हल्की आंच पे पकने के लिए रख देती हूँ। तकरीबन 1 घंटा या आधा घंटा, आप देख लीजिएगा कब तक ये गल जाते हैं। तकरीबन 1 घंटे बाद ये देखें बिल्कुल मलीदा हो गए हैं, चावल भी गल गए हैं और गाजर भी प्रॉपर गल चुकी है। अब मैं दूध डाल दूँगी इसमें 1 किलो जितना, 1 लीटर दूध डाल किया। थोड़ी देर इसको पकने देते हैं, 5-10 मिनट पक जाएगा तो फिर मैं ये इलायचियाँ, खोया, एक साथ बादाम क्रश किए हुए थे, और चीनी 1 पाव या 250 ग्राम थी, और नारियल का बुरादा है, थोड़े से बादाम और थोड़े से किशमिश डालूँगी। दूध ये देखें मिक्स होना शुरू हो गया है, थोड़ा सा पकना स्टार्ट हुआ है जब 8 से 10 मिनट में हल्की आंच ही रखी है मैंने। अब ये मैंने 8-10 इलायचियाँ थी और थोड़े से बादाम थे, इनको ग्राइंड किया हुआ है। ये दूध, आप दूध मिल्क पाउडर ले लें आधा कप, कोई भी ले सकते हैं, नीडो या कोई भी अगर लेना है। चीनी 1 कप या 250 ग्राम वो जाएगी इसमें, और नारियल का बुरादा या नारियल डस्ट जो होती है वो 1 कप वो मैंने ऐड कर दी। सबको मिक्स कर देंगे, पकने देंगे। अब साथ ही इसमें खोया, बर्फ़ी या मावा जो भी आपके पास है वो आप 1 कप जितना डाल लीजिएगा। थोड़ा सा गार्निश के लिए बचा लेंगे, बाकी इसमें ऐड कर देंगे। अगर आप बर्फ़ी डाल रहे हैं तो फिर चीनी थोड़ी सी कम रखिएगा, अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम या ज़्यादा चीनी कर सकते हैं। अब इसको इतना पकाएंगे हल्की आंच पे यहाँ तक कि ये गाढ़ा हो जाएगा और पक पक के सारा इसका फ्लेवर इसमें आ जाएगा। ये मैंने हल्की आंच पे पकने दिया। आधा घंटे में ही माशाल्लाह ये देखें कितना अच्छा गाढ़ा हो गया गजरेला हमारा, गाजर की खीर। ये देखें बेस्ट हो गई, ज़बरदस्त है। ये बबलिंग ऊपर आ रही है, जिसका मतलब है कि ये प्रॉपर कुक हो चुका है। अब मज़ीद इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब इसको निकालते हैं, सर्व करते हैं। ये देखें मैंने थोड़ी देर के लिए ठंडा होने दिया इसको, 5 से 10 मिनट छोड़ दिया था। ये देखें कितना ज़बरदस्त गाढ़ा है, टेस्ट इसका इतना ज़बरदस्त होता है, बहुत ही मज़े की लगती है ये खीर। हमारे यहाँ अमूमन मिट्टी के बर्तन में इसको अगर सर्व किया जाए तो इसका वैसे ही फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त लगता है, मज़ा दुबाला हो जाता है। अब ये देखें मैंने एक, मेरे पास मिट्टी की प्लेट थी बड़ी, उसमें मैंने ये डाल लिया है। अब मैं इसमें गार्निश करती हूँ, कॉर्नर जो हैं किनारे साफ़ कर लीजिए। अब मेरे पास ये थोड़े से ग्राइंड किए हुए वालनट्स, बादाम वगैरह थोड़े से हैं, ड्राई फ्रूट यानी कि मेरा पिसा हुआ है, थोड़ा सा इसमें नारियल वगैरह है, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। आप वैसे बादाम जो हैं बारीक काट के भी ऐड कर सकते हैं, ये मैंने थोड़े से बादाम वैसे भी काटे थे, ये वो मैं इसमें डाल रही हूँ। गार्निश में आप जो मर्ज़ी डाल लें, वो आपकी मर्ज़ी है। प्रॉपर मेन जो था वो हमने गजरेला पकाना था, जो हमारा पक चुका है। अब गार्निश के लिए आप इसमें जो भी डालना चाहें वो आप ऐड कर सकते हैं। ये बर्फ़ी जो थी मेरे पास, मैंने वो डाल दी है ऊपर से थोड़ी सी, और ये किशमिश जो थे ये भी ऊपर से डाल रही हूँ। अगर आप पकाते वक्त किशमिश डालना चाहें आप उस वक्त भी डाल सकते हैं। नारियल जो है कद्दूकश करके भी आप डाल सकते हैं, आजकल फ्रेश नारियल आया है, वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त बनता है माशाल्लाह, बहुत ही टेस्टी बना है। चलिए मैं तो इसको अब खाने के लिए एंजॉय करती हूँ। आप भी अपने घर में ज़रूर बनाइएगा और फैमिली के साथ एंजॉय कीजिएगा। बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी। देखें हल्की आंच पे आप पकने के लिए रखते हैं, उतनी देर अपने दूसरे काम करते रहें। बहुत आसान और फटाफट। चलिए घर में बनाइएगा ज़रूर इस सर्दियों में और एंजॉय कीजिएगा, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह हाज़िर होंगे फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।